Hello everyone, students, myself Ankush sir. Today I will be teaching you Maharashtra State Board 8th Standard Mathematics subject. So बच्चे आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 5th चैप्टर एक्सपांशन फॉर्मूले. You have studied this chapter in the previous standard also, but with some new formulas हम लोग ये फिर से जो है चैप्टर जो है स्टडी करने जा रहे हैं. So let's revise the previous formulas. हम जो है वो formulas का जो एक बार रिविजन कर लेते हैं. तो बच्चे लोग हम फॉर्मूलाज जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट जो है फॉर्मूला हमने जो है स्टडी किया हुआ था वो था आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर. व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर? आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता रहेगा ये फॉर्मूला. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि सेम इससे मिलता जुलता है. इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो बच्चों हम ये रिवाइज कर रहे हैं सारे फॉर्मूलाज. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये तीन फॉर्मूलाज के ऊपर हमने लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए, तो ये स्टडी किया हुआ हमने. अब जो है हम आगे जो है फॉर्मूलाज जो है मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोगों को ये फॉर्मूलाज को बाय हार्ट रखना है और इसके अकॉर्डिंग जो है हम सम्स भी जो है सॉल्व करने वाले. सो योर फोर्थ फॉर्मूला इज a प्लस बी का होल क्यूब. तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके, हमारा जो है नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला वो है a माइनस बी का होल क्यूब. जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब. तो हमें सेम टू सेम जो है इसे कॉपी करना है, बस साइन जो है चेंज हो जाएगा. a क्यूब यहाँ 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब. तो बच्चों आप एक फॉर्मूला बाय ऐड करोगे, आपका दूसरा भी जो है उसके साथ में बाय ऐड हो जाएगा. अब देखो, जबकि यहाँ पर माइनस था तो आपको कैसे यहाँ पर साइन अप्लाई करना है? यहाँ पहले प्लस फिर माइनस देन प्लस फिर यहाँ पर माइनस. तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, a क्यूब प्लस b क्यूब. क्या होता है हमारा? अभी ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? आपको अगर प्लस में है तो आपको सेम एज इट इज जो है प्लस में लिखना है a प्लस बी. सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है? ए स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ आपको माइनस पुट करना है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. योर सेवेंथ फॉर्मूला इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. देखोगे तो सेम टू सेम ये फॉर्मूला इसकी तरह, बस यहाँ पर अगर पहले माइनस है तो योर फर्स्ट ब्रैकेट विल बी इन माइनस एंड रिमेनिंग विल बी ऑल इन प्लस. उसी तरीके से जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर पहला प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस. बाकी सेम टू सेम जो है आपको कॉपी करना है. तो आप एक फॉर्मूला बाय ऐड करें तो आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा? बाय ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था उसी के बेस पर जो हमें फॉर्मूला जो है बनेगा हमारा. अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का पहले इंडिविजुअल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, जैसे यहाँ था a स्क्वायर था फिर b स्क्वायर था, बीच में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 2ab. उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या है? अब तीन टर्म है तो तीनों को जो है हमें जो है लेना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, फिर ये सेकेंड और थर्ड वाले को लेंगे यानी 2bc प्लस फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस 2ac. तो हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज जो है बाय हार्ट रखने. अगर आप ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट रखेंगे तो ही जो है आप आगे इसके बेस पर जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो आप लोगों का मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है बच्चों स्टार्ट करने जो है जा रहा हूँ. तो आप सभी लोग जो अपने साथ में बुक और पेन जो है लेकर जो है बैठिए, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक सेपरेट नोटबुक जो है आप मेंटेन कीजिए मैथ्स के लिए. ओके,
सो हम जो है आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है बोला है, इस दो ब्रैकेट को जो है हमें जो है सॉल्व करना है, इसको एक्सपांड करना है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट, अगर आप ये फॉर्मूलाज देखेंगे तो इन फॉर्मूलाज में जो है इसके कोई फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर के लिए जो फॉर्मूला है एक्सपांशन फॉर्मूला, इसके लिए जो मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला वो बता दे रहा हूँ। तो दो ब्रैकेट का जो है इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म क्या है, सेम है। उसी तरीके से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी देखोगे तो एक टर्म जो है सेम है। तो उसके लिए जो है एक्सपांशन फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो एक्सपांशन फॉर्मूला है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन जो है देता हूँ। दो फॉर्मूलाज दो ब्रैकेट्स है, उन दोनों को जो हमें मल्टीप्लाई किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि ये एक टर्म x यहाँ क्या है, सेम है। a और b जो है कोई दो डिफरेंट नंबर से, x और x सेम है, a और b कोई डिफरेंट नंबर से। तो क्या हो जाएगा, पहले जो सेम है उसका हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर। क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो दो डिफरेंट है उन दोनों को एक ब्रैकेट में आपको क्या करना है, प्लस करना है। ब्रैकेट में प्लस कर दिए, फिर जो सेम था उसको एक बार यहाँ पर लिखना है एक्स प्लस, और जो दोनों डिफरेंट थे ए और बी उन दोनों का एक बार क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। बस इसी सेम उसको हमें हर सम में क्या करना है, अप्लाई करना है। चलो हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले हमारे जो है क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले इजी वे में आपको जो है इसका बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग। क्या कर लो, इसको फॉर्मूला के साथ कंपेयरिंग कर लो। कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस ए कोमा एक्स प्लस बी। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसके साथ जो है हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो आप जो है देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स, और यहाँ पर जो है एक्स की जगह पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स की जगह क्या, ए, यानी एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारा ए। ए जो है जो डिफरेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ए है हमारा, जो ये है उसके जगह हमारा क्या है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और जो b है यहाँ पर उसके जगह हमारा क्या दिया हुआ है, -1 दिया है। बच्चों साइन के साथ में जो है आपको जो है उसको लिखना है। अगर वहां पर प्लस है तो हम प्लस को भी जो है लिख रहे हैं, किसी भी नंबर के पास कोई साइन नहीं है यानी उसके पास क्या है, डेफिनेटली प्लस साइन है। और जहां पर माइनस है तो आपको माइनस भी जो है साथ में कंसिडर करके चलना है। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ओके, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 2, b का वैल्यू मिल गया आपको -1। अब आपको क्या करना है, इस एक्सपांशन को पुट कर देना है वैल्यूज। x के जगह पर क्या है, a, हम यहाँ पर पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, a प्लस b, यानी आपको इन दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो 2 प्लस -1 इंटू क्या है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, a, यहाँ लिखेंगे a प्लस ab, यानी 2 इंटू क्या करेंगे हम, -1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस, अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, देखो जब भी दो साइन यहाँ बाजू बाजू में रहेगा तो आपको साइन जो है जगह पर ही क्या करना है, चेंज करना है। सो प्लस माइनस इज -2 -1 प्लस 2 1 जा 2। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम जो है यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस, यहाँ आ गया हमारा माइनस। सो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 - 1 इज 1a, और ये -2। अब यहाँ पर 1 अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, a स्क्वायर प्लस a -2। तो ये जो है हमारा फाइनली जो है ये सम सॉल्व हो गया। होप बच्चे लोग आप लोगों को जो है समझ में आया रहेगा। तो इस तरीके से जो हमें इस सम को जो है सॉल्व करना है। ओके, चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। एक लाइन जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते, सेपरेट हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2 इंटू m, सॉरी सेकंड क्वेश्चन m - 4 इंटू m + 6। तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर
m माइनस 4 इंटू एम प्लस 6, सेम टू सेम इस तरह से करना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कंपेयरिंग विथ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो बताओ बच्चे लोग x का वैल्यू अपने अपने नोटबुक में लिखो फटाफट। x का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू, इसको अपने अपने नोटबुक में आपको जो है फाइंड करना है। फिर जो है मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आएगा। देखोगे सेम जो होता है वो क्या होता है x। तो यहाँ क्या है हमारे पास सेम, ये m और ये m। तो यहाँ सेम x का वैल्यू क्या हो गया m। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर a है, पहले ब्रैकेट में a होता है। तो a के जगह पर आपके पास क्या है यहाँ पर -4। तो a का वैल्यू हो गया हमारा -4। सेकेंड ब्रैकेट में जो होता है हमारा b होता है। b के जगह पर क्या है हमारे पास यहाँ पर +6। तो बच्चे लोग क्या हो गया 6। तो होप आप लोगों को भी ये आंसर आ रहेगा। x का वैल्यू m, a का वैल्यू -4, b का वैल्यू क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्सपांड करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है x²। तो x का वैल्यू है आपका m, वी विल राइट m² प्लस a प्लस b। a का वैल्यू क्या आपका -4 प्लस 6 लिखना है। सो इट विल बी -4 प्लस 6 इंटू x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है आपका m प्लस ए बी, यानी a और b को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। सो -4 मल्टीप्लाइड बाय 6। देखो बच्चे लोग यहां पर भी आपको दो साइन इस तरह से बाजू बाजू में है, तो आपको क्या करना है, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। m² प्लस माइनस प्लस माइनस, सो 6 - 4 2, 2m, 6 4 इज 24 और प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस। तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस। तो हो गया हमारा सम सॉल्व m² प्लस 2m माइनस 24। कितना इजी है कि नहीं बच्चे लोग, एकदम इजी वे में जो है मैंने आपको सिखाया है। फॉर्मूला से बस आपको कंपेयर करना है, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है और जो एक्सपांशन है हमारा उसमें बस हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने दो सम जो है कंप्लीट कर लिए। अब बच्चे लोग मैं चाहता हूं कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोग जो है इसको सॉल्व करो। तो ये मैं आप लोगों के जो होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आप जो है मुझे सॉल्व करके जो है आप जो है मुझे बताएंगे। थर्ड वाला जो है क्वेश्चन ये आपका HW है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन। बच्चे लोग खुद से जो है आप ये जो है ट्राई कीजिएगा। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस जो है नहीं आएगा, इसलिए खुद से जो है सॉल्व कीजिए इसको और अपने कॉन्फिडेंस को जो है बूस्ट कीजिए। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो है आगे आते हैं। अब देखेंगे आप फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो है देखिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में 13 + x इंटू 13 - x है। ठीक है, मैं यहां पर फॉर्मूला जो है लिख देता हूं एक बार फिर से ताकि कंपैरिजन करने में इजी होगा। x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके साथ जो हमें कंपेयर करना है। अब क्या देखा था हमने कि जो सेम होता है वो x होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास 13 भी है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ x भी है, यहाँ पर भी x है। लेकिन बच्चे लोग ध्यान से देखो, ये x है लेकिन ये साथ में क्या है -x है। क्या है -x। ओके, तो ये दोनों को जो है आप डिफरेंट कंसिडर करो। सिर्फ 13 और 13 साइन के साथ में जो है सेम होना चाहिए। तो 13 और 13 जो है यहाँ पर एज इट इज है, दोनों क्या कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो ये एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर ये +x है और यहाँ पर ये क्या है -x है। तो ये क्या है सेम नहीं है, ये क्या है डिफरेंट है। तो इसको a ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे b। तो हमारा x क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पर कंपेयरिंग विथ x + a इंटू एक्स प्लस बी। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारा x का वैल्यू जो है बच्चे लोग आप बताओ, आप एकदम आपके लिए मैंने इसको इजी कर दिया। x का वैल्यू जो है आपका क्या है यहाँ पर 13। x का वैल्यू कितना हो गया 13। सो वैल्यू ऑफ x इज 13। a का वैल्यू क्या हो जाएगा अब आपका x। वेरी गुड, a का वैल्यू क्या हो गया x। b का वैल्यू क्या आ जाएगा -x। तो b का वैल्यू आपका मिल गया -x। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा x² यानी 13 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी x प्लस -x। शाबाश,
x प्लस माइनस एक्स इंटू क्या करना है आपको यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू कितना है आपका 13, यहाँ पर आ गया 13 प्लस ए बी यानी x इंटू माइनस एक्स। तो x इंटू इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे x इंटू क्या आ गया आपका माइनस एक्स। ओके 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग 169। आप देखो आपको ये स्क्वायर जो है बाहर रखने पड़ेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। एटलीस्ट 20 तक जो आपको स्क्वायर बच्चों बाहर करना है। 20 तक आपको स्क्वायर अगर आप बाहर रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा इजी, अब सपोज जिस बच्चों को याद नहीं है तो क्या करेगा यहाँ पर 13 इंटू 13 करेगा, मल्टीप्लाई करते बैठेगा। पहली बात ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात अगर आपसे यहाँ पर कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो गया तो हो गया ना 169 की जगह आप 159 लिख के आ जाओगे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है स्क्वायर्स को बाहर जो है कर लेना है। ठीक है 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे जो है स्क्वायर्स लिख लो। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। डेली जो है आप दिन में जो है जब उसको 3-4 बार जो है देखोगे तो अपने आप जो है आपको क्या हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे। सो प्लस माइनस इज माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू 13। अब यहाँ x इंटू एक्स, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ तो ध्यान देना बच्चों लोग, छोटी छोटी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। x इंटू एक्स हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है कि नहीं 7th स्टैंडर्ड में, आपको याद रहना चाहिए। लॉ ऑफ इंडाइसेस a⁻m इंटू a⁻n। क्या था लॉ ऑफ इंडाइसेस, फर्स्ट जो है लॉ ये a⁻m इंटू a⁻n। अगर बेस सेम में बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हमारा पावर्स क्या हो जाना चाहिए ऐड हो जाना चाहिए, यानी बेस को 1 टाइम लिखेंगे हम और पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे तो बेस सेम है x इंटू एक्स, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर में कुछ नहीं है यानी क्या रहेगा 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। सो इट विल बी x स्क्वायर एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस साइन आ गया। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप 169 x माइनस एक्स, क्या होता है x माइनस एक्स 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 13 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना सिंपल था ये, था कि नहीं। बस आपको ध्यान में रखना है कि साइन के साथ में जो है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 13 है इसका प्लस है, इसके पास भी क्या है प्लस, तो ये x का वैल्यू है, ये प्लस x था और ये क्या था माइनस एक्स। तो ये क्या है डिफरेंट है, तो इसको a ले लो, इसको क्या ले लो b ले लो। चलो बच्चे लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर जो है 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अब जो है देखो क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देखिए यहाँ पर, चलो फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। बार बार इस तरह से फॉर्मूला लिखने से आपको भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाहर। हर पेज पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहां पर क्या है आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसके साथ कंपेयर करो। अब जब कंपेयर करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा। चलो तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जो सेम सेम है वो क्या सेम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 3x ये 3x ये सेम है, 4y और ये तो 5y डिफरेंट है। सेम क्या मिला आपको 3x, तो x का वैल्यू हो गया आपका 3x। a का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या है 4y, यहाँ पर आ गया आपके पास 4y। b का वैल्यू क्या मिला आपके पास यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का 5y। ओके तो आपको x मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। सेम टू सेम एग्जैक्ट जो है करना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हर एक के पास एक नंबर भी है, कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। एक्स वाई के पहले एक नंबर है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, x का स्क्वायर यानी x का वैल्यू क्या है 3x, यहाँ 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस b यानी इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 4y प्लस 5y और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है x लिखा है। x का वैल्यू क्या है 3x,
तो यहाँ पुट करेंगे 3x प्लस AB यानी 4y इंटू क्या करना पड़ेगा हमें 5y, सो 4y मल्टीप्लाइड बाय 5y। सॉल्व करो इसे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग? 3 का स्क्वायर आपका होता है 9x स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है तो आपको दोनों के ऊपर स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर लिखना है और x का स्क्वायर क्या होता है वो भी लिखना है। प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना होता है बच्चे लोग? 9, साथ में दोनों के y तो ये आ गया 9y इंटू 3x प्लस 4 5 इज 20। अभी लॉ ऑफ इंडाइसेस देखा था हमने, बेस से में y y पावर में कुछ नहीं है यानी क्या है 1 है, सो 1 प्लस 1 इज 2, तो हियर इट विल बी 20y स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 3 इज 27। अब यहाँ पर क्या हो गया ये xy। सर yx नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं बच्चे लोग, लेकिन अच्छा लगे आपको ABCD के सीक्वेंस में, इसलिए हमें क्या लिखना है xy। 3 इंटू 2 करो आप या फिर 2 इंटू 3 करो, आंसर विल बी सेम ना। तो वैसे x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा रहा हमारा इसलिए हम क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले x देन y। चलो आगे जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्लस ये क्या है 20y स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट 20y स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर। हमें इस प्रैक्टिस में बस यही सीखना है कि इस एक्सपांशन को हमें याद रखना है और उसको हमें एक्सपांड करने जो है आना चाहिए फॉर्मूला के बेस पर। ओके चलो, तो अब 6 क्वेश्चन की तरफ जो हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो सेम टू सेम इसकी तरह है। मैं आपको a और b का वैल्यू निकाल कर देता हूँ, आप जो है खुद से जो है सॉल्व करो। ट्राई करेंगे ना बच्चे लोग, आप जितना खुद से सम सॉल्व करोगे उतना जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो आप जो है अपने एग्जाम में क्या करोगे लिख पाओगे। और आपको अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में जो है लिख भी नहीं पाओगे, आपको आते हुए भी जो है आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्राई करो, यहाँ पर आपको ट्राई करने पर जो है कुछ पनिशमेंट जो है वो नहीं है ना। अगर राइट गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा, और रॉन्ग जाएगा तो हम है ना आपके लिए करेक्ट करेंगे आपको। सो लेट्स कंपेयर हियर, कंपेयरिंग विथ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कंपेयर करेंगे हम। देयरफॉर x इक्वल्स टू x का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। आपको 10 सेकेंड्स देता हूं मैं बच्चे लोग, निकालो a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड x का वैल्यू। तो देखो यहां पर बच्चों आपने निकाल लिया रहेगा, सेम क्या है दोनों ब्रैकेट में हमारे पास 9x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 9x। पहले ब्रैकेट में क्या है -5t, वो हो गया हमारा b का वैल्यू। सेकंड ब्रैकेट में हमारा b है, वो क्या है 3t का वैल्यू। अब इतना सम्स कर लिया है तो बच्चे लोग मुझे लग रहा है आपका ये वैल्यू जो है करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, अब ये करेक्ट है आपका वैल्यू, x का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है इस एक्सपांशन में पुट करना है। तो बच्चों लोग मैं चाहता हूं कि आप खुद से जो है ट्राई करो ये क्वेश्चन, आप खुद से जो है ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को ये खुद से ट्राई करना है और मुझे जो है आंसर बताना है इसको। यस स्टूडेंट्स, देखो अब जो है हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो मैथ्स को इसी तरह से जो है सॉल्व किया था। पहले एकदम ईजी क्वेश्चन पकड़ो, ईजी से एक मीडियम लेवल पर आओ, मीडियम से क्या करो हाई पर जो है पहुंच जाओ, समझे। तो मैथ्स जो है जब इस तरह से सॉल्व करोगे तो जो है आपका यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट में जो है कमांड एकदम मजबूत हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है 7th क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन में आ गए हम, तो अब सॉल्व सेम करना है आपको, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखो, m+2/3 दिया है, m-7/3 दिया है, ओके। एक्सपांशन का फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, हर पेज पे आप फॉर्मूला लिखते हो तो आओ बोल बोलकर इस तरह से जो है लिखो, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर इजी हो जाएगा, बाहर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। अब क्या करेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग,
कंपेयरिंग विथ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कंपेयर करो तो x का क्या सेम क्या हमारा, यहां पर देखोगे तो m और क्या है m, यहां पर m है हमारे पास, यहां पर m है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा m। तो x का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे a का वैल्यू, देन b का वैल्यू। तो बच्चे लोग क्या लिखोगे, x का वैल्यू क्या हो गया हमारा m, a का वैल्यू क्या आ गया, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें 2/3, b का वैल्यू क्या दिया हमें सेकंड ब्रैकेट में -7/3, साइन के साथ में लिखना है आपको हमेशा। अब इसको यहां पर फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, क्या है पहला एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू क्या है m, तो इट विल बी m स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी इन दोनों को आपको क्या करना है प्लस 2/3 प्लस -7/3, ब्रैकेट क्लोज, क्या है x का वैल्यू क्या हमारा m, यहां पर m प्लस ab, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3, क्या लिखा है m स्क्वायर, पहले m स्क्वायर प्लस, अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहां पर प्लस है, यहां क्या है माइनस, साइन चेंज होगा हमारा, प्लस माइनस इज माइनस, तो 2/3 -7/3 m। अब देखो यहां पर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का रूल समझो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सामने सामने जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सामने सामने। अगर आपको फ्रैक्शन में कैंसल करना है, क्या करना है कैंसल, तो कैंसल कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे कैंसल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, और क्रॉस में भी आप कैंसल कर सकते हो, यानी यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ 4 होता तो मैं कैंसल कर देता, 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके। तो क्रॉस में हमें क्या करना है, कैंसल करना है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप क्या कर सकते हो, कैंसल कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पर क्रॉस में कुछ कैंसल हो रहा है कि 2 और 3 एक ही टेबल में आते, नहीं आते, 3 और 7 आते, नहीं आते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल डू मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है मल्टीप्लाई, सामने सामने, तो 2 7 इज 14 अपॉन 3 3 इज 9, ओके, एंड प्लस माइनस इज माइनस। तो बच्चे लोग आपको समझ में आ गया रहेगा। अब ये हो गया m स्क्वायर प्लस, अब देखो अब फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन में जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, सो फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर देखना है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ देखोगे तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, 3 और 3 है, तो आपको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो माइनस करो, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे हम यहाँ पर 5/3, और साइन कौन सा है, बड़े नंबर का साइन, बड़ा कौन है 7 बड़ा है, कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब देखो 2 साइन बाजू बाजू में आ रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, साथ में m है, m लिख देंगे -14/9। अब इसको थोड़ा लास्ट फाइनल स्टेप सिंप्लीफाई कर देंगे, m स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर आ गया आपका -5/3m -14/9। देखो बच्चे लोग सेम टू सेम था, कुछ भी जो है डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन आया तो आपको कैलकुलेशन भी जो है उसी हिसाब से करना है, क्योंकि मैंने जो आपको यहाँ पर एकदम सिंपल वे में जो है बताया, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है तो कैसे करना है। तो होप स्टूडेंट्स से आपको समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पर जो है बच्चे लोग आपके लिए सॉल्व करता हूं। तो यहां पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स एक्स, फिर क्या है 1/x, और यहां पर -1/x, सेम टू सेम वही वाला सम, 13 + x × 13 - x। देखोगे तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ क्या है, ये x है, ये x है, यहाँ पर क्या है, ये +1/x है, यहाँ पर क्या है आपके पास -1/x है। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं हर सम में, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x + a × x + b। ओके, कंपेयर करेंगे। तो बताओ बच्चे लोग, अब आपको फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया रहेगा।
फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, अब आप जो है लिखो वहां पर खुद से फॉर्मूला और वैल्यू बताओ। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/x, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/x। ओके, तो x 1/x और -1/x। अब आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी इन दोनों का क्या करना है एडिशन, तो x प्लस -1/x इंटू एक्स होता है, x का वैल्यू क्या है x प्लस ए बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/x इंटू -1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो x -1/x इंटू एक्स प्लस माइनस इज माइनस। अब देखो क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करो सामने सामने, 1 1 इज 1 अपॉन x इंटू एक्स, लॉ ऑफ इंडक्स अप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1, 1 + 1 विल बी 2, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब यहाँ पर सॉल्व करो एक्स स्क्वायर, x -1/x इंटू एक्स है, ओके जस्ट अ मिनट। हाँ देखो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे, a प्लस b होता है, तो a का वैल्यू है 1/x, तो यहाँ पर हमारे पास 1/x आ जाएगा ये। तो बच्चे लोग थोड़ा आपको भी जो है ध्यान देना है, ये मिस्टेक आपसे भी जो है हो सकती है, ठीक है। तो 1/x -1/x है यहाँ पर, तो 1/x -1/x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स भी क्या हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 -1/x स्क्वायर, तो हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर -1/x। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम टू सेम इस तरह से मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से जो है ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या है 1/y + 4 एंड 1/y - 9। मैं आपको a b का वैल्यू और x का वैल्यू कंपेयर करके दे देता हूं। कंपेयरिंग विथ x + a इंटू x + b, तो आपका x का वैल्यू ये रहा, आपका a का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू, तो क्या है यहाँ पर सेम क्या आपके पास 1/y 1/y, तो x का वैल्यू आ गया आपका 1/y सॉरी, a का वैल्यू आ गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट विच इज 4, तो यहाँ आ गया आपके पास 4, b का वैल्यू आपका सेकंड ब्रैकेट में क्या दिया है आपके पास -9, तो यहाँ पर क्या आ गया -9, तो आपके पास x का वैल्यू है, a का वैल्यू और क्या है b का वैल्यू। अब आपको सेम टू सेम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है और सम को सॉल्व करना है। तो बच्चे लोग आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन जो है करवाए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, आप खुद से जो है इसको जो है जरूर जो है ट्राई करो और लेक्चर के बाद खुद से जो है एक बार सारे क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है खुद से जो है सॉल्व करो। देखिए करने के बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है क्या बूस्ट हो जाएगा। अब आप सामने से डिमांड करेंगे सर हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है कब सिखाने वाले 5.2, ओके। तो बच्चे लोग और मैंने आपको फर्स्ट पेज पे सारे फॉर्मूलाज जो है वो करवाए, उन फॉर्मूलाज को जो है क्या करो डेली 4 to 5 टाइम्स जो है डेली उसको क्या करो गो थ्रू करो, धीरे धीरे फॉर्मूलाज जो आपको बायट हो जाएंगे और हर पेज पे जहां पर जो है सम सॉल्व करो वहां पर फॉर्मूला जो है लिखते जाओ, ओके। तो चलो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।